हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में आज हम पोलन ग्रेन्स को पढ़ेंगे। यदि आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर देख लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोलन ग्रेन्स क्या होता है? तो पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। गैमेटोफाइट का मतलब होता है मेल का वह पार्ट जो फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेता है। अगर हाइबिस्कस के खुले हुए एंथर को अपने हाथों में ले तो वह एक पाउडरी सब्सटेंस अपने हाथ में आ जाता है, उसी को हम पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन स्फेरिकल शेप के होते हैं। जनरली इनका साइज़ 25 to 50 माइक्रोमीटर्स का होता है। यह 2 लेयर से बना होता है। आउटर लेयर हार्ड होती है, उसे हम एक्साइन कहते हैं। यह स्पोरोपोलोनिन से बनी होती है। यह हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली को भी सहन कर सकती है। अभी तक ऐसा एंजाइम नहीं पाया गया है जो स्पोरोपोलोनिन को डिस्ट्रॉय कर सके। पोलन ग्रेन के एक्साइन में एक अपर्चर रहता है जिसे हम जर्म पोर्स कहते हैं और जहाँ पर पोलोनिन एब्सेंट रहता है। पोलन ग्रेन को प्रिजर्व्ड किया जा सकता है सिर्फ स्पोरोपोलोनिन की वजह से। एंड इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन को हम एंटाइन कहते हैं। यह एक थिन लेयर होती है। इसमें जर्म स्पोर प्रेजेंट नहीं होते हैं और यह बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन से। पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन से कवर होता है। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तब उसमें 2 लेयर पाई जाती है। पहली वेजिटेटिव सेल्स और दूसरी जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स साइज़ में बड़ी होती है, वहाँ पर फूड भी पाया जाता है और इसका शेप इर्रेगुलर होता है। और जनरेटिव सेल्स साइज़ में छोटी होती है। यह वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। इसमें एक न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। एंजियोस्पर्म के 60% पोलन ग्रेन इन्हीं 2 सेल स्टेज से जड़ते हैं। अदर रिमेनिंग 40% स्पेसिस उसमें जेनरेटिव सेल्स माइटोटिकली डिवाइड हो जाते हैं, जिससे 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। पोलन ग्रेन के झड़ने से पहले कुछ स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन से कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है और रेस्पिरेटरी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि अस्थमा की बीमारी भी हो सकती है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले, कैरेट ग्रास जो इंडिया में आ गई थी वीट के इंपोर्ट करने के समय, वह भी पोलन ग्रेन की एलर्जी को कॉज करती है। पोलन ग्रेन न्यूट्रिशन रिच होते हैं, इसलिए पीपल इनकी टेबलेट का यूज़ भी करते हैं क्योंकि यह न्यूट्रिशन रिच होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो पोलन ग्रेन्स के कई प्रोडक्ट पाए जाते हैं, जैसे टेबलेट साइरप के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। पोलन ग्रेन का यूज़ रेस हॉर्स भी करते हैं ताकि उनका बेस्ट परफॉर्मेंस हो सके। पोलन ग्रेन के झड़ने से पहले उन्हें स्टिग्मा में जाना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। हर प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स का यूज़ करने का समय अलग अलग होता है, जैसे राइस और वीट। पोलन ग्रेन्स के 30 मिनट होने के बाद ही अपनी विएबिलिटी कम हो जाती है और कुछ प्लांट्स कई मंथ तक विएबिलिटी रहती है। पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में कई सालों तक स्टोर किया जा सकता है। इस स्टोर्ड पोलन को पोलन बैंक की तरह यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा पोलन ग्रेन्स ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।